हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश पंचायती राज विभाग में पंचायत सेक्रेटरी, जूनियर इंजीनियर और टेक्निकल असिस्टेंट यानी तकनीकी सहायक की जो वैकेंसी है उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब लास्ट टाइम पे मैंने आपके साथ वीडियो शेयर करी थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि डिपार्टमेंट की तरफ से प्रपोज़ल तैयार है और कैबिनेट में जो होती है वहाँ से वैकेंसी को पहले अप्रूवल मिलेगा, उसके बाद ही आपको हिमाचल में ये वैकेंसी देखने को मिल सकती है। लेकिन मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हिमाचल प्रदेश के जो पंचायती राज मंत्री हैं वो उस एजेंडा को जो है वो कैबिनेट में नहीं लगा पा रहे हैं। काफ़ी टाइम से ये चीज़ें पेंडिंग हैं, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ, अदरवाइज़ मैं किसी वैकेंसी के लिए ऐसे बात नहीं करता हूँ। अब मेन चीज़ के ऊपर बात कर लेते हैं कि ये वैकेंसी जो है पंचायत सेक्रेटरी की वैकेंसी, टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी और जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी, ये एक ऐसी वैकेंसी है जिसमें कि इस साल के बजट में भी इसकी बात हुई, पिछले साल के बजट में भी इसकी बात हुई और 2022 में जब इलेक्शन हुए थे तो उस टाइम पे भी टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी को अप्रूव करा गया था। अब क्या है कि 3 साल हो चुके हैं लगभग, और पंचायत सेक्रेटरी की जब लास्ट टाइम पे रिक्रूटमेंट हुई थी, इससे पहले टेक्निकल असिस्टेंट की कभी भी टेस्ट के माध्यम से रिक्रूटमेंट नहीं हुई है, जूनियर इंजीनियर की टेस्ट के माध्यम से रिक्रूटमेंट नहीं हुई है। लेकिन यहाँ पे इस टाइम पे आप ये लेटेस्ट आरटीआई रिप्लाई भी देख सकते हो, पंचायत सेक्रेटरी की वैकेंसी के रिगार्डिंग ये है। और लास्ट टाइम पे जब हमने बात करी थी तो 795 वैकेंसी थी पंचायत सेक्रेटरी की, जो कि इस अब बढ़ के जो है वो 809 वैकेंसी यहाँ पे हो चुकी हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि इस बार जो हिमाचल प्रदेश की वर्तमान सरकार है तो उन्होंने नई पंचायतें क्रिएट नहीं करी। बहुत ज़्यादा प्रपोज़ल थे, लगभग 700 के आसपास प्रपोज़ल थे, लेकिन कोई भी नई पंचायत नहीं बनाई गई, क्योंकि उसमें क्या होता है कि फिर वहाँ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बिल्डिंग की ज़रूरत पड़ती है, स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है। तो वो सब चीज़ों को सरकार ने कहा कि हम वो चीज़ें नहीं करना चाहते हैं, तो नई पंचायतें नहीं बनाई गई। क्योंकि 2022 में जो नई पंचायतें क्रिएट करी गई हैं तो वहाँ भी ये सब फैसिलिटीज़ अभी तक नहीं मिल पाई हैं। अब जैसे कि आपको पता है कि इस टाइम पर अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में टोटल 3615 पंचायतें हैं, जिसमें कि हर एक पंचायत में सेक्रेटरी की एक पोस्ट होती है। तो उस हिसाब से आप यहाँ से आरटीआई के माध्यम से अंदाज़ा लगा सकते हो कि 809 पंचायतें ऐसी हैं जहाँ पे पंचायत सेक्रेटरी नहीं है। तो वहाँ पे काम कैसे चला होगा? वहाँ पे काम चला होगा एडिशनल जो इंचार्ज दिया जाता है किसी के पास, मतलब कि जो वहाँ से नियर बाई जो पंचायत होगी वहाँ पे जो पंचायत सेक्रेटरी होंगे वो एक वीक में एक आधा 2 दिन वहाँ पे भी जाएंगे। लेकिन उस हिसाब से सरकार कितने टाइम तक काम चला सकती है, ये बड़ा प्रश्न रहेगा। और एक्सपेक्टेड है ये वैकेंसी, वैसे पिछले साल भी एक्सपेक्टेड थी, लेकिन सरकार इसको डिले कर रही है। मैंने आपको बताया कि कैबिनेट में एजेंडा ही नहीं लग पा रहा है इन वैकेंसी का। अब बात कर लेते हैं टेक्निकल असिस्टेंट की। यहाँ पे भी लगभग 250 के आसपास वैकेंसी पहुँचने वाली है, ठीक है। और 250 से आप ऐसा मत समझ लेना कि सिर्फ 250 पंचायतें ऐसी हैं जिनमें कि जो है वो टेक्निकल असिस्टेंट नहीं है। यहाँ पे रूल है कि एक टेक्निकल असिस्टेंट के पास 3 पंचायतें होती हैं। तो मतलब 250 वैकेंसी है तो 750 पंचायतें यहाँ पे भी आप मान के चल सकते हो कि ऐसी हैं जहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी वैकेंट है। वहाँ पे काम कैसे चला है? एक टेक्निकल असिस्टेंट के पास लगभग 5 से 6 पंचायतें दे दी गई हैं, तो उस बेसिस पे काम चला हुआ है। टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी 2022 में बीजेपी सरकार ने 164 वैकेंसी को अप्रूव करा कि वो टेस्ट के माध्यम से रिक्रूटमेंट करेंगे, लेकिन सरकार बदली, डिसीजन को बदला गया, उसके बाद आज तक उसके ऊपर कोई काम नहीं हो पाया। अभी भी आरटीआई के माध्यम से जब जानकारी मांगते हैं तो सरकार कहती है, डिपार्टमेंट कहता है अभी ये मैटर जो है वो प्रोसेस में है और किस तरह से रिक्रूटमेंट होगी इसकी फ़िलहाल कोई जानकारी हम आपको नहीं दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जूनियर इंजीनियर की। पिछले साल आपको जूनियर इंजीनियर के जो है आर.एन.पी. रूल्स काफ़ी टाइम के बाद अपडेट होते हैं पंचायती राज डिपार्टमेंट में। नए आर.एन.पी. रूल्स हमें देखने को मिले हैं जहाँ पे ऑलरेडी बता दिया गया है कि कितनी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी, कितनी प्रमोशन होगी। अभी जो बात करें तो 65 के आसपास जो है वो वैकेंसी इस टाइम पे पंचायती राज में वैकेंट है, जिसमें कि 15 के आसपास वैकेंसी आपको जो है वो टेस्ट के माध्यम से देखने को मिलेगी। बाकी असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी की भी बात करी गई है बजट में, जो कि प्रमोशन के माध्यम से ही फिल होगी, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रोविज़न नहीं है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट
का। तो जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी के बारे में मैंने आपको बता दिया, लेकिन मेन चीज़ है कि एजेंडा जब लगेगा तब जाके वैकेंसी अप्रूव होगी और उसके बाद जाके आपको कहीं वैकेंसी देखने को मिल सकती है। लेकिन जो वैकेंसी अप्रूव है, जो 2.5 साल में वैकेंसियाँ अप्रूव करी गई हैं, उनकी भी मतलब आगे रिक्रूटमेंट सरकार नहीं कर पाई है और उसका बड़ा रीज़न है राज्य चयन आयोग हमीरपुर, जो कि अभी भी वर्किंग में नहीं है। अभी भी जानकारी नहीं है कि आगे जो है वो क्या उसमें क्या रिक्रूटिंग एजेंसी फाइनल हो पाई, क्या टेम्पररी बेसिस पे सीटेक से बात हो पाई। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी अभी जो है वो ट्रेनी पॉलिसी के रिगार्डिंग ही बातें चली हैं। मैं चाहता हूं कि जो ट्रेनी पॉलिसी के लिए जो है वो कल धर्मशाला में प्रदर्शन होने वाला है, तो वहाँ पे नई भर्तियों की मांग भी रखी जाए, क्योंकि ट्रेनी पॉलिसी भी ख़त्म होनी चाहिए और नई भर्तियां भी आनी चाहिए। मेन चीज़ ये है। और ट्रेनी पॉलिसी के बारे में आपको बताया कि किस तरह से उसको इस टाइम पे लाया गया ताकि हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर से ध्यान को हटाया जाए। इसके ऊपर एक और वीडियो आने वाली है, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।